कहानी के शुरू में हम लिली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो शहर से बहुत ही दूर एक गांव में उसके मम्मी के साथ रहा करती थी। और लिली बहुत ही खूबसूरत थी, जबकि उसका जो उम्र थी वो भी एक जवान वाली थी। और वहाँ पे उस जगह पे लिली का कोई भी दोस्त नहीं था, जिसकी वजह से उसको शारीरिक सुख क्या होते हैं उसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं थे। और वहाँ से सुबह सुबह लिली नींद से जाग जाती है और वो गाय का दूध निकलवाने के लिए तबेले में पहुंच जाते हैं। और वहाँ से वो उस गायों को चारा खिलाने के लिए जंगल की तरफ लेके जाते हैं। और वहाँ से वो पेड़ के नीचे बैठकर क्यूट पपी के साथ टाइम पास करने लगे थे। और वहाँ से वो सभी कपड़े उतार देते हैं और उसके सामने वाली झील में नहाने लगते हैं। तभी लिली को वहाँ पे एहसास होता है कि कोई तो उसको देख रहा होता है, जबकि वो चेक करने पर कोई भी नहीं देखते। और वहाँ पे कोई ना होने की वजह से लिली को ऐसा लगता है कि वो उसका ही वहम होगा। और वहाँ से लिली उसी जगह पर लेट कर आराम कर रहे होते हैं। उसी वक्त उसके चेहरे पर किसी का परछाया गिरती है और वहाँ पे लिली को भी थोड़ा बहुत एहसास हुआ था और उसी चीज को लेकर वो सोचने लगी थी। और वो रात में सो भी नहीं रही थी। तभी लिली की माँ आ जाती है और उसको पूछते कि तुम इतनी लेट तक क्यों जगी हुई हो। लेकिन वहाँ पे लिली अच्छे से बात नहीं करती है, क्योंकि इस एज में उसके बॉडी में जो चेंजेस हो रहे थे उसकी वजह से वो कुछ भी सोच नहीं पा रही थी। और वहाँ से उस बात को उसकी माँ को बताने में बहुत ही शर्मा रही थी। और उसके बाद अगले दिन फिर से उस गायों को चारा खिलाने के लिए लेके जाते हैं और वो वही पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगती है। और तभी वहाँ पे एक आदमी दिखाई देते हैं जो वहाँ पे बैठकर पेंटिंग बना रहे थे। तभी वहाँ से लिली भाग के उस आदमी के पास जाते हैं, जबकि वो आदमी उस पेंटिंग को दिखा रहा होता है। और उस पेंटिंग में वो लिली की नंगी तस्वीर बनाई हुई थी। और वहाँ से लिली उस पेंटिंग को देखकर वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। और वहाँ से वो आदमी लिली को पानी पिलाकर उसको होश में लाते हैं। और वहाँ से वो आदमी पूछते हैं कि क्या तुम यहीं पर रहते हो, जिस पर लिली कहते हैं हाँ मैं यहीं पर रहती हूँ। और उस आदमी को भी सेम सवाल पूछते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि मेरा कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि वो इधर उधर घूमकर पेंटिंग बनाते थे। और वहाँ से उसको जिस भी जगह पसंद आते है वो वहाँ पे जाकर रहने लगते हैं। और वहाँ से वो आदमी लिली की बॉडी के पास आ जाते हैं और उसके बॉडी को छूने लगते हैं। और उस आदमी का ऐसे बर्ताव लिली को तो पसंद आते हैं, लेकिन वो शर्माते हुए वहाँ से चले जाते हैं। और वहाँ से नेक्स्ट डे लिली फिर से उसी जगह पर जाते हैं, जबकि वो उस आदमी को ढूंढने पर भी नहीं मिलते हैं। और तभी वो आदमी उसको पुकारने लगते हैं, जबकि उसका आवाज सुनकर लिली उसके पास जाते हैं। और वहाँ पे फिर से उसके बनाए हुई पेंटिंग दिखाते हैं, जो देखकर लिली को बहुत ही पसंद आए थे। और वहाँ से लिली जैसे उसको पूछते हैं कि तुम मेरी ऐसी गंदी तस्वीर क्यों बनाते हो। और उसी वक्त वो आदमी कहते हैं कि क्योंकि तुम ऐसे बहुत सुंदर लगते हो। और वहाँ से वो आदमी उसको सीरियस करने के लिए कहते हैं कि तुम जानते हो कि इस उम्र में तुमको क्या चाहिए। और वहाँ पे लिली कहते हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। और वहाँ से वो आदमी उसी का एक नंगी तस्वीर उसको दिखाते हैं। और वो तस्वीरें देखकर लिली को कहता है तुम्हारी बॉडी को शारीरिक सुख चाहिए जो मैं दे सकता हूँ। और वहाँ से वो कहकर उसने लिली को सारे कपड़े उतारने के लिए कहता है और लिली भी वही काम करते हैं। उसके बाद वो आदमी उसके बॉडी को छूने लगती है और उसको गर्म करने के लिए कोशिश करते हैं। और वहाँ पे लिली भी उसके बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और वहाँ से वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और वहाँ से उस आदमी के साथ मिलने के बाद लिली बहुत ही खुश होता है, जिसकी वजह से वो रात में सो भी नहीं पाती थी। और वो सुबह सुबह बहुत ही जल्दी उठ जाती थी, जो देखकर उसकी माँ को शक होने लगती है कि उसकी बेटी अचानक इतना बदल कैसे गई, क्योंकि वहाँ से रोज घर से बाहर निकल जाती थी और उसी आदमी के साथ मजे करते थे। और वो आदमी उसको प्यार करने के साथ साथ दुनिया में कैसे चलते हैं लोग वो सब तौर तरीके भी सिखाने लगते हैं। और वहाँ से वो लिली के लिए बहुत सारे नए नए कपड़े भी लेके आते थे। और वहाँ से एक दिन बारिश होने की वजह से वो दोनों एक ही पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और वो एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं। और वो किताब देकर कहते हैं कि मैंने तो तुमको सब कुछ सिखा दिया, फिर भी तुमको और भी कुछ जानना है तो फिर तुम इस किताब को पढ़ सकते हो, जिसमें शारीरिक सुख के बारे में सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। और वहाँ पे उसी टाइम पे कुछ बच्चे उन दोनों को देख लेते हैं, जिसे देखकर लिली बहुत ही घबरा जाती है। जबकि उसी टाइम पे वो आदमी कहता है कि तुम इस सब में ध्यान मत दो। और वहाँ से लिली घर पे आ जाते हैं और वो उस किताब को पढ़ने लगती है। और उसी टाइम पे लिली की माँ वहाँ पे चले आती है और वो किताब उसे छीन लेती है। और वहाँ पे कहते हैं कि तुमको आखिर इस किताब मिली कहाँ से, जिस पर लिली कहती है कि मुझे ये किताब जंगल में किसी आदमी ने दी है। जिस पर उसके माँ बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें ये सब करने के लिए मैं जंगल में नहीं भेजती। और वहाँ से वो ये भी कहते हैं अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जो सुनकर लिली को बहुत ही गुस्सा आ जाती है, लेकिन वहाँ पे वो उसकी माँ के साथ बहस करना नहीं चाहती थी। और वहाँ से उसके माँ कहते हैं कि अगले संडे हम लोग चर्च पे जाएंगे, जहाँ पे जाते ही तुम फादर के सामने सब कुछ कन्फेस करना। और उसके बाद वहाँ से वो लोग चर्च पे जाते हैं, जहाँ पे फादर के सामने लिली सब कुछ कन्फेस करते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि मुझे पता है ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। और वहाँ पे वो ये भी कहते हैं कि मैं उसके साथ बहुत बार इंटीमेट हुई हूँ और मेरे सारे गुनाह माफ कर देना। और वो सब सुनने के बाद फादर उसके माँ को कहते हैं कि लिली तो अभी बच्ची है और इसी उम्र में बच्चे गलतियाँ करते हैं। और वो कहकर फादर ये सलाह देते हैं कि तुम उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ और वो चेक करो कि ताकि वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। और वहाँ से उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और डॉक्टर वहाँ पे चेकअप करने के बाद लिली की माँ को जो कुछ कहते हैं वो सुनकर उसकी माँ
बहुत ही हैरान हो जाता है और वहाँ पे वो डॉक्टर कहते हैं कि लिली तो अभी भी वर्जिन है और वो किसी के साथ भी शारीरिक संबंध नहीं बनाया है। और उसका मतलब ये है दोस्तों कि लिली को अभी तक किसी ने टच भी नहीं किया था। और उसी टाइम पे सोचने लगते हैं कि अब तक लिली ने जो कुछ किए थे आखिर वो सब क्या था। और वहाँ पे जब लिली सो रही थी तभी वो आदमी फिर से उसके पास आता है और वहाँ पे आके उसको किस करके उसको नींद से जगा देते हैं। और उसे देखते ही लिली कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो। जो सुनकर वो आदमी कहते हैं कि मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। और वो कहता है कि मैं तुमको छोड़कर कहीं पर नहीं जाऊंगा। और वो इस बात को कहते कहते गायब हो जाते हैं। और दोस्तों वहाँ पे हमें पता चलता है कि वहाँ पे कोई आदमी नहीं थे और हमने अब तक जो भी देखे थे वो सब तो लिली का सोचे हुए कुछ इमेजिनेशन थे, क्योंकि लिली ने उस उम्र में फर्स्ट टाइम कदम रखे थे जिसकी वजह से उसको फिजिकल इंटीमेसी का बहुत ही शौक चढ़ा हुआ था और वो सिंगल रहने की वजह से ऐसे ऐसे चीजें सोचने लगे थे। और दोस्तों इसी के साथ एक कहानी खत्म हो जाते हैं।